नमस्कार साथियों, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मधुसूदन क्लासेस पर। आज हम स्वतंत्रता का अधिकार यूपीएसआई स्पेशल लेक्चर राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 टू 19 टू 22 आर्टिकल 19 से 22 तक कंप्लीट वीडियो में मैं आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की या स्वतंत्रता के अधिकार की। आखिर स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और स्वतंत्रता का अधिकार किसी व्यक्ति को क्यों मिलना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को दिए हैं। नेचर यानी कि प्रकृति आपको कुछ बुनियादी फ्रीडम देगी, कुछ नेचुरल राइट्स आपको मिले हैं। जैसे आपको बोलने का अधिकार नेचर ने दिया है, कहीं भी घूमने का अधिकार नेचर ने आपको दिया है, और इसके अलावा आपको मीटिंग्स करने का अधिकार नेचर ने आपको दिया है। तो भारत के संविधान में भी कुछ फ्रीडम्स हमें दी हुई है, उन फ्रीडम को हमें स्टडी करना है और कुछ हम बुनियादी फ्रीडम्स पढ़ेंगे और कुछ हम एडिशनल फ्रीडम्स यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, फ्रीडम का अधिकार जो है हमारा वो संविधान के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया हुआ है। आर्टिकल 19 टू 22 यानी कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड कराया गया है। अब स्वतंत्रता जरूरी क्यों है, मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट या बुनियादी स्वतंत्रताएं जो हैं वो नेसेसिटी है, जरूरी है, आवश्यक है। तो आर्टिकल 19 हम यहां पर स्टडी करेंगे सबसे पहले कि आखिर आर्टिकल 19 में हमें कौन कौन सी फ्रीडम पढ़नी है। और आर्टिकल 19 सबसे पहले हम 19 क्लोज नंबर ए पढ़ेंगे, और 19 क्लोज नंबर ए या आर्टिकल 19 में जनरली जो हमें फ्रीडम दी हुई है उनको हम क्लोज वाइज यहां पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। दिल्ली पुलिस और यूपीएसआई या किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लोज नंबर आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो फ्रीडम है उसको जाना जाता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम से। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें क्यों दी गई है, इसके बारे में हम यहां पर स्टडी करेंगे। आखिर फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि प्रकृति ने हमको बोलने का अधिकार दिया है। एक बच्चा जैसे ही उसका बर्थ होगा उसको जनरली किलकारी मारने का अधिकार होगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको कुछ बोलने के अधिकार भी मिल जाएंगे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, वो आपका कैसा राइट है, आपका प्राकृतिक प्रदत्त राइट है, आपको प्रकृति ने वो अधिकार दिया है। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या है, ज्ञान का अर्जन करना है, टू कलेक्ट द नॉलेज। ज्ञान का अर्जन किस प्रकार से कि भाई मैं आपके सामने कुछ कंटेंट दे रहा हूं या आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, इस कंटेंट को मैंने या तो किसी किताब से पढ़ा होगा या किसी टीचर से सीखा होगा। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों वो क्या है, वो है आपका ज्ञान का अर्जन करना, यानी कि टू कलेक्ट द नॉलेज। अब हम समझते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच में हमें 3 बेसिक फ्रीडम यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली फ्रीडम तो हम जो देखेंगे वो होगी आपका प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता, या हम जिसको जानते हैं मीडिया की स्वतंत्रता। अब मीडिया की स्वतंत्रता किस प्रकार से होगी, यानी कि लोकतंत्र में दोस्तों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 अंगों के साथ साथ एक 4th पिलर माना जाता है प्रेस को। और प्रेस किसी भी देश की डेमोक्रेसी के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। यानी कि 4th पिलर, चौथा स्तंभ क्या माना जाता है, प्रेस को माना जाता है। और प्रेस का काम ही क्या है दोस्तों कि वो आपको सच दिखाए, रियलिटी शोज करे। पहली बात तो आपको याद रखनी है प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी है आपकी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। और राष्ट्रीय ध्वज यानी कि आप क्या जानते हैं, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। तो जब हम राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो इसका क्या मीनिंग है कि हम राष्ट्र के प्रति अभिव्यक्त कर रहे हैं कि हम अपने देश के प्रति जो भी हमारी भावनाएं हैं वो हम दर्शाते हैं। तो जनरली इसके लिए आपको एक केस याद रखना है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नवीन जिंदल
वर्सेस भारत संघ, और उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो स्वतंत्रता है वो हमारी आर्टिकल 19(1)(a) में अभिव्यक्ति की आजादी में निहित है। तीसरा जो है आपका वो है आपका विज्ञापन की स्वतंत्रता। इस पर हम केस लॉज देखेंगे, आखिर विज्ञापन की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और विज्ञापन की स्वतंत्रता को क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं। इसके लिए हमें दो केस लॉ स्टडी करने हैं। सबसे पहले तो एक केस हमें स्टडी करना है हमदर्द दवाखाना वर्सेस या हमदर्द दवाखाना केस। और हमदर्द दवाखाना केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई विज्ञापन की जो स्वतंत्रता है या कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट जो है उसको हम आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 19(1)(a) का जो दायरा है वो एक लिमिटेड दायरा है और विज्ञापन को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे ही एक केस जो आपको याद रखना है टाटा प्रेस लिमिटेड केस में ये डिसाइड किया कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कैसी होगी आपका, यानी कि विज्ञापन की जो स्वतंत्रता होगी, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की जो फ्रीडम होगी वो क्या होगी, वो आर्टिकल 19(1)(a) में क्या होगी, शामिल होगी। चलिए अब इसको हम एक स्लाइड के माध्यम से स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया आर्टिकल 19(1) में क्या दिया हुआ है, आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि वाक और अन्य फ्रीडम सबसे पहले कुछ स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको दी हुई है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें हम बेसिकली तीन फ्रीडम देखते हैं। सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरी है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता और तीसरी है विज्ञापन की स्वतंत्रता। एक केस आपको उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए याद रखना है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो स्वतंत्रता होगी वो देश के नागरिकों की क्या होगी, आर्टिकल 19(1) में निहित स्वतंत्रता होगी। तीसरा होगा आपका विज्ञापन की स्वतंत्रता। आपको दो केस स्पेशली यूपीएसआई के लिए आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ 1960 का ये केस है और वाणिज्यिक विज्ञापन को आर्टिकल 19(1)(a) के में शामिल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इसको किसमें शामिल नहीं करेंगे, हम इसको प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल नहीं करेंगे। दूसरा टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि भाई आर्टिकल 19(1)(a) का जो स्कोप है, जो क्षेत्र है वो काफी वाइड है और हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें आपका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें हम क्या करेंगे, कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को भी यानी कि विज्ञापन को भी शामिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी जो फ्रीडम है, दूसरी जो फ्रीडम है वो है हमें शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी कि हम कहीं पर भी मीटिंग आयोजित कर सकते हैं, लेकिन वो मीटिंग जो होनी चाहिए दोस्तों वो कैसी होनी चाहिए, वो विदाउट वेपन्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप AK-47 लाए, इकट्ठा करें और आप क्या करें, आप एक मीटिंग आयोजित कर दें। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि जो हड़ताल का अधिकार है, मुझे लगता है कि आप भली भांति परिचित होंगे हड़ताल से, कि जो हड़ताल का अधिकार है क्या वो हमारी मीटिंग के अधिकार में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर एक केस आया टीके रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु स्टेट। टीके रंगराजन वर्सेस तमिलनाडु स्टेट बहुत लैंडमार्क डिसीजन है आर्टिकल 19 पर। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसाइड किया कि शांतिपूर्वक सम्मेलन में हड़ताल करने का अधिकार शामिल नहीं है। आप इसको अंडरलाइन करें और टीके रंगराजन याद रखें दोस्तों, यूपीएसआई के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ ये हो सकता है। चलिए तीसरा आपको याद क्या रखना है, संगम या संघ बनाने का अधिकार, या एक आपको याद रखना है सहकारी समिति बनाने का अधिकार। संगम एसोसिएशंस या कोई भी यूनियन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स डॉक्टर्स की अलग यूनियन होगी, टीचर्स की अलग यूनियन होगी, लेकिन उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी हमने 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सी पॉइंट में ऐड किया है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी कि कुछ संगठन ऐसे आप बना लें जिनमें आपको क्या करना है कि आप अपना एक ग्रुप बना करके अपने बिजनेस सेटअप्स को बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। इसका मीनिंग यह है दोस्तों कि आप भारत के क्षेत्र में कहीं पर भी अगर स्थितियां सामान्य है, युद्ध की स्थिति नहीं है या कहीं पर ऐसी स्थिति मतलब अननेचुरल स्थिति नहीं है, तो आपको बिना किसी रोक टोक के आपको क्या किया जा सकता है, पूरे भारत में घूमने का क्या होगा,
अधिकार होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ई पॉइंट, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, यानी कि आपको भारत में कहीं पर भी क्या किया जा सकता है, आप रेजिडेंट कर सकते हैं, वहीं पर बस सकते हैं परमानेंट। आपको यदि कोई जगह पसंद आ रही है और आपके बजट में है वहां पर जगह लेना, तो आपको बिना रोक ठोक के क्या किया जा सकता है, ये फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 में दिया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, वहां पर बस सकते हैं। चलिए एफ पॉइंट जो है ये आपका संपत्ति का अधिकार इसमें हुआ करता था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका था। और राइट टू प्रॉपर्टी क्या था कि आप किसी भी व्यक्ति को या गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी सेल करने से मना कर सकते थे और आपको पूरा पूरा राइट था। लेकिन हमने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया, 1978 में राइट टू फ्रीडम को खत्म करके एक राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट के रूप में मान्यता प्रदान की कि अब जो संपत्ति का अधिकार है एक मौलिक अधिकार ना होकर के कैसा है दोस्तों, अब एक लीगल राइट है, यानी कि एक विधिक अधिकार है। आप केवल क्या कर सकते हैं कि मान लिया गवर्नमेंट आपसे कोई प्लॉट ले रही है, तो आप जनरली गवर्नमेंट को ये प्लॉट सेल करने से मना नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसकी कीमत के लिए कि भाई मेरा प्लॉट 2 लाख का नहीं था, मेरे प्लॉट की कीमत 5 लाख रुपीज थी, आप इसके लिए कोर्ट में केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी पॉइंट, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रेड, यानी कि अगर मैं कोई विशेष स्किल रखता हूं और मेरा मन किसी भी व्यापार को करने का है, एक लीगल बिजनेस करने का है, तो मुझे क्या होगा, उस व्यापार या कारोबार को करने का अधिकार होगा। चलिए ये आर्टिकल 19 यहां पर कंप्लीट होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं हम नई क्लास में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।